Any queries there? बेटा इतनी देर क्यों लगाते हो आप लोग? मैं पूछ रहा हूँ, कोई क्वेरी है तो बोलो फटाफट। सारे क्वेश्चन कर लिए दीक्षिता? कहाँ तक करे? सब ईमानदारी से बताओ किसने कितने क्वेश्चन करे, जल्दी जल्दी। सबका जवाब आना चाहिए, जिसने भी जितने भी करे कोई बात नहीं, ईमानदारी से। नौ बच्चे हैं, 9 का जवाब आना चाहिए पूरा। क्वेश्चन 6 तक दीक्षिता, और क्वेश्चन 5 तक विकास। ओके, और रोहित 9 तक, और अभी भी 6 बाकी हैं। पांच तक 11 के थर्ड, 11 का थर्ड नहीं किया, बाकी कर लिए। ओके, और अभी भी बाकी है बच्चे, 1 2 3 4 5, 5 के जवाब आए हैं, अभी भी 4 बाकी हैं, फटाफट। पांच जने बाकी हैं, मैं उन पांचों को एग्जिट कर दूं क्लास से जो मेरे को जवाब नहीं दे रहे हैं? ठीक है, तो मैं उन पांचों को बाहर निकाल देता हूँ, फिर उन्हें कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाएंगे। निशा, प्रिया, खुशी, संजय, इन सबको मैं बाहर निकाल देता हूँ क्लास से। क्यों नहीं किए? अच्छा बेटा, अगर अभी ज्वाइन हुई हो खुशी, तो ये पूछ रहा हूं मैं कि 7.3 में क्वेश्चन कहाँ तक किया आपने?
अभी भी 3 बच्चे बाकी हैं, जल्दी। मैं बाहर निकाल दूंगा उन बच्चों को जो जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर बाकी बच्चों को मैं भी है, ठीक है, बिकॉज वो लोग मुझे रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और जो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं उनकी क्लास में जरूरत नहीं है। कौन कौन है? अंशुल ने जवाब दे दिया। अंशुल ने दे दिया कि जवाब भाई। अंशुल ने दे दिया। रोहित, विकास, विकास सिंह, ये 2 आ रहे हैं, विकास सिंह। प्रिया, दीक्षिता, विकास, वीरेंद्र, रोहित, अंशुल, प्रिया, खुशी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे हैं। दो ने जवाब अभी नहीं दिया है, तो देखते हैं कौन है। निशा, 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 कहाँ गई वो बच्ची? अंशुल, दीक्षिता, खुशी, प्रिया, रोहित, संजय। ये विकास सिंह 2 आईडी आ रही है बेटा। अपना जिस बच्चे ने जवाब दिया है, अब 2 विकास सिंह है बेटा क्लास में। 2 हैं क्या विकास सिंह? ये निशा ने भी जवाब नहीं दिया है। आवाज आ रही है निशा मेरी? विकास, आपकी आईडी का नाम चेंज करो, देखिए एक बार, जिसने जवाब दिया, जिस बच्चे ने, विकास सिंह ने। कहां तक करें क्वेश्चन 7.3 के निशा? चार तक। जिस विकास ने मुझे जवाब दिया है अभी कि उसने क्वेश्चन हम करे हैं, कहाँ तक करे हैं? 5 तक। क्वेश्चन 5 तक उसने क्वेश्चंस किए हैं, तो उस बच्चे को मैं कह रहा हूँ कि वो अपने आईडी का नाम चेंज करे, ताकि जो दूसरा बच्चा है वो आइडेंटिफाई करा जा सके कि वो कौन सा बच्चा है। बिकॉज ऐसे बच्चों की क्लास में जरूरत नहीं है जो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। बेटा इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं कि आपकी आईडी लॉग आउट हो रही है बार बार। सॉरी फॉर दैट, मेरे पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, तो जिन बच्चों को क्वेरी है, मुझे लगता है जिन्होंने जहां तक किए हैं वो बोल रहे हैं उनको कोई क्वेरी नहीं है, तो हम कॉम्बिनेशन करते हैं स्टार्ट फिर, क्योंकि आप लोगों को क्वेरी कोई नहीं है।
तो अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम। चलिए तो देखिए, जो बच्चे रेस्पॉन्स नहीं करेंगे मैं उन्हें क्लास में नहीं बैठने दूंगा। आईडी लॉगिन करके टाइम पास करने के लिए मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा। कॉम्बिनेशन, हाँ जी देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है ये समझो। लाइक आपके पास में एबीसी गिवन है, इससे बनने वाले पेयर्स मैंने बताए थे एबीसी से। देखो, एक तो सी ए भी बन सकता है एबीसी से। एक अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन सकता है आपका, एक इसको मैं लिखूं तो इससे बन सकता है आपके पास में ये सारे शेयर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, परमुटेशन बन सकते हैं, पर ये सब कॉम्बिनेशन में एक ही काउंट होते हैं। कॉम्बिनेशन ये कहता है कि जब तक नंबर ऑफ थिंग्स ही चेंज नहीं होगी तब तक मेरा डेटा भी चेंज नहीं होगा, बोले। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ थिंग्स जब तक सेम रहेंगी तब तक मेरा डेटा भी सेम रहेगा। यानी कि मैं उसका काउंटिंग, उसको काउंट नहीं करूंगा, उस ग्रुप को काउंट नहीं करूंगा जब तक कि मेरा डेटा चेंज नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग? तो यहाँ पे ग्रुपिंग की बात चलती है कॉम्बिनेशन में, ध्यान रखना, जबकि परमोटेशन में ऑर्डर की बात चलती है। कॉम्बिनेशन कहता है बोले कि आपका जो ग्रुप है मैं उसे काउंट करूंगा, जबकि ये बोलता है परमोटेशन बोले कि मैं सिर्फ ऑर्डर काउंट करूंगा। गॉट इट? ठीक है, तो अगर ये कहा जाए कि एन में से आर थिंग सेलेक्ट करनी है तो हम बोलते थे एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ऑब्वियसली जो आर थिंग है, आर थिंग्स क्या है, उसके पास में आर परमुटेशंस है। तो अगर मैं एनपीआर में आर का डिवाइड लगा दूं, आर फैक्टोरियल का, क्योंकि इतने तो परमुटेशन बनेंगे ना भाई। एन में से आर थिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जब 10 में से हम 7 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो 7 अलग अलग होंगे तब तो हम काउंट करेंगे। पर अगर सातों ही सेम होंगे तो उनके बीच में जो परमुटेशन बन रहा है हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10p7 में 7 फैक्टोरियल का डिवाइड लगा देंगे। तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे रखा हमने कि एनपीआर में आर फैक्टोरियल का डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको हम बोलते हैं एनसीआर, implies NCR is equal to NPR divided by R factorial, implies NPR is equal to R factorial times of NCR. कोई इशू तो बोलो यहाँ तक, किसी को भी कोई इशू तो बोल सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
परमोटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? परमोटेशन में और कॉम्बिनेशन में ये डिफरेंस होता है कि परमोटेशन में हम ऑर्डर को वैल्यू करते हैं, कॉम्बिनेशन में हम ऑर्डर को वैल्यू नहीं करते, हम सिर्फ ग्रुप को वैल्यू करते हैं। आई होप यू गॉट इट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? इस क्वेश्चन के लिए हमने पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बना दिया इसके लिए, ताकि समझ सको आप। नोट्स में इसको एज एग्जाम्पल लिख लोगे, आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा। फटाफट से कॉपी करो बेटा। फिर इसकी कुछ थ्योरम्स करेंगे हम, कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे, कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे।
एक सेकंड बेटा, लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास तो इस पे मैसेज विंडो खुल जाती है ना, इस वजह से वो दिखता है, मेरे को तो दिखता है। सॉरी फॉर दैट, रुको 1 मिनट। अब दिख रहा है? हाँ भाई, ये कौन बोल रहा है? सर मुझे ये डेरिवेशन समझ नहीं आया। दीक्षिता बेटा, कान बंद करके बैठे थे क्या जब मैं बोल रहा था? क्या समझ में नहीं आया? मैं दीक्षिता माइक ऑन कर रहा हूँ आपका। देखिए बताना जरा मुझे क्या समझ में नहीं आया। दीक्षिता, बोलो। या स्पीक आउट, स्पीक आउट, बोलो दीक्षिता। सर ये हाँ सर बेटा। ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना, हाँ, वेयर आर थिंग्स हैव आर फैक्टोरियल वेर आर थिंग्स हैव परमुटेशंस, इसके बाद वाली आर लाइन, फैक्टोरियल परमुटेशन है क्या? इसके बाद वाली? जस्ट बाद वाली। ये वाली ना बेटा, मेरी उंगली देखो ना ऊपर बोर्ड पे। हाँ यस सर, ये चीज समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? वही तो मैं पूछना चाह रहा था। मैंने समझाया आपको कि एनपीआर का फॉर्मूला ये होता है हमारा। हम्म। अब अगर एनपीआर में मैं आर फैक्टोरियल का डिवाइड लगा दूं, क्यों? क्योंकि मैं आर थिंग में आर फैक्टोरियल परमुटेशन बनेंगे। अगर मैं तुम्हारी क्लास में 3 बच्चे हैं, 10 में से मैं 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, 10 में से 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, जब तो मैं क्या बहुत सारे ग्रुप बहुत सारे बना सकता हूँ। बट अगर मैं 3 में से 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ग्रुप तो वही रहने वाला है। ग्रुप थोड़ी चेंज होगा, उसमें ऑर्डर यस चेंज कर सर। सकता हूँ मैं। उन तीनों बच्चों के बैठने का तरीका चेंज कर सकता हूँ कि पहले हो सकता है मैं दीक्षिता, निशा और प्रिया ले लूं, तो मैं प्रिया को पहले बिठा दूं, फिर दीक्षिता निशा को बिठाऊं। हो सकता है मैं निशा को पहले बिठा दूं, फिर दीक्षिता प्रिया को बिठाऊं। तो मैं ऑर्डर तो चेंज कर सकता हूँ, बट ग्रुप तो वही रहने वाला है मेरा। यस। तो उस ग्रुप में कितने परमोटेशन हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो मुझे वो तो नेगलेक्ट करने पड़ेंगे ना, वो तो हटाने पड़ेंगे। और यहाँ हटाने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे चीजों को रिमूव करने का तरीका क्या है? राइट। डिवाइड लगाना। क्योंकि जब हम चीजों को काउंट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। एफपीसी ओके में सर। क्या करते हैं हम? एफपीसी में जब भी हम चीजों को काउंट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, नया ऑर्डर आता है तो। और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवाइड डिवाइड। करेंगे। तो हमने आर फैक्टोरियल का डिवाइड लगा दिया। क्योंकि आर चीजें ओके आर सर। फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकती है? परम्यूट हो सकती है। परम्यूट हो सकती है तो हमने वो डिवाइड लगा दिया आर फैक्टोरियल का। तो जैसे डिवाइड लगाया, नया फॉर्मूला बन गया जिसको हमने एनसीआर कह दिया। ये 3 रिजल्ट बन गए उससे। कि एनसीआर को तो हम एनपीआर में ऐसा लिख सकते हैं, एनपीआर को एनसीआर में ऐसा लिख सकते हैं, और एनसीआर का फॉर्मूला ये होता है। ओके सर। हम्म। थैंक यू। ओके। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। स्टिल किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर सकता है। कोई इशू? फाइन। सम रिजल्ट्स। पहला, एन सी जीरो की वैल्यू, तो हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है, और एन फैक्टोरियल अगेन, तो एन से एन फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1।
तो हमारा रिजल्ट क्या आया, NC0 की वैल्यू इज 1. सेकेंड NC1 n factorial divided by 1 factorial n minus 1 factorial. It can be write n minus 1 factorial divided by 1 factorial की वैल्यू 1 होती है, n minus 1 factorial, n minus 1 से n minus 1 कैंसिल, तो क्या रह गया n. Implies NC1 is third part NC2 n factorial divided by 1 factorial n minus 2 factorial n factorial upon r factorial n minus r factorial. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा n minus 1 n minus 2 divided by 2 factorial n minus 2 factorial. What is the answer? n minus 1 by 2 factorial. Implies NC2 is n minus 1 by 2 factorial. Fourth part NC n minus 1. NC n minus 2 यानी कि लास्ट से n minus 1 n minus 2, तो लास्ट से हमारा कौन सा हो गया, थर्ड लास्ट. ठीक है, थर्ड लास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि r फैक्टोरियल, फिर n माइनस r फैक्टोरियल यानी n माइनस 2, तो ये हो जाएगा +2. एक स्टेप लिख लो, चलो एक्स्ट्रा एक पहले में लिख लो, बाकी मैंने लिखेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल. implies NC n माइनस 1. ठीक है, n माइनस 1 का रिजल्ट क्या आएगा, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये बचेगा 1 फैक्टोरियल. कैंसिल, द आंसर इज n. implies NC n minus is n. लास्ट रिजल्ट अब इससे नीचे का दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से बच्चों को. एक रिजल्ट और बच्चा 6 लिखकर डाल देता हूँ. तो ये है हमारा NC n. इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और इसको हम लिखेंगे n माइनस n फैक्टोरियल. तो ये रिजल्ट हो जाएगा n फैक्टोरियल से, तो देखो n फैक्टोरियल कट गया और नीचे क्या बचेगा 1/0 फैक्टोरियल यानी कि 1. implies NC n is equal to 1. करो कॉपी.
तो बेटा ये तो रिजल्ट्स थे, अब हम कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे। फर्स्ट थ्योरम, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करना है, इसको तो मैं RHS से ले रहा हूँ बेटा पहले। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r factorial n minus r factorial, which is the NCR, implies NCR is equal to NCN minus R। ये इसका पहला रिजल्ट था। इससे देखो हमने और भी रिजल्ट, अब पीछे जो मैंने बेटा रिजल्ट लिखवाया ना, उनको गौर से देखो एक बार। NC जीरो की वैल्यू वही तो है जो NC n की वैल्यू है, n माइनस R यानी n माइनस जीरो। दोनों की वैल्यू क्या है देख के बताओ, फटाफट देखे क्या आ रही है बताओ। पीछे लिखवाया ना रिजल्ट मैंने, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, दोनों का सेम आ रहा है। सेम देखो NC1 और NCn-1 दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा होगा, n आ रहा होगा, देख लो आ रहा है क्या। आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, ये आ रहे ना, अरे आ रहे नहीं आ रहे। चलो, तो ये थी आपकी थ्योरम 1, जिससे हमारे देखो ये रिजल्ट इतने सेटिस्फाई हो गए। सेकंड पॉइंट, NCx इज इक्वल टू NCy। ठीक है, NCx इज इक्वल टू NCy इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है बेटा क्या, कि x इज इक्वल टू y एंड we can write NCx is equal to NCn minus y। क्यों, सिंस NCr is equal to NCn minus r, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी। ऐसा होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा है हमने। अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा, चलो तो इधर लिख देते हैं इसको, x is equal to y के बाद वाला पार्ट, एंड we can write NCx is equal to NCn minus y, since NCy is equal to NCn minus
ये रही हमारी, ये पहला रिजल्ट है हमारा फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। उसके थ्रू हमने इसको एनसी वाई को एनसी एन माइनस वाई लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू वाई से ये देखो एक्स इज इक्वल टू एन माइनस वाई हो गया, एम्प्लाइज्ड एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। ये किसकी दूसरी नंबर की थ्योरम थी, और थर्ड नंबर ये क्या है, ये है एन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर प्लस वन। या इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ जो आपकी बुक में दे रखा है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन एन प्लस वन सी आर। तो एलएचएस से चलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ऐसा। और इसको सॉल्व करेंगे, आप देखो ये हो जाएगा आपका एन फैक्टोरियल अपॉन में आर आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको तो लिखा हमने ये, और एन माइनस आर फैक्टोरियल ये तो रहे एज इट इज हमारा, प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन में आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखो ये क्या बनेगा, एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ, एन माइनस आर प्लस वन होगा तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को हम लिख देंगे एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर। चलो एक स्टेप बढ़ा लो वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग जब इसका सॉल्यूशन देखोगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एक कम कर देंगे ना आगे लेके जाएंगे तो माइनस वन कर दिया हमने। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एन फैक्टोरियल कॉमन, आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन, और एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन। तो बचा क्या, वन अपॉन आर माइनस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन, और यहाँ आ जाएगा आर प्लस वन डिवाइडेड बाय एन। वेट यहाँ आर था, सिर्फ आर बचेगा, आर से आर कैंसिल, तो क्या बन गया, इस आर को इसके पहले लिख दो और इस एन माइनस आर प्लस वन को यहाँ लिख दो। पैक कर दो, क्या बन जाएगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा आर फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल
इस +1 को उधर ले गया, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या लग रहा है हमारे को देखने पे, n+1 CR, ये हमको लाना था। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद देखो, इम्प्लाइज लगाओ और ये लिख देंगे हम क्या कि NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये प्रूव करना था हमको। आई होप कि कोई इशू नहीं है अब तक। ये हमारी 3 थ्योरम थी, फटाफट कॉपी करो। अब अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों ने पिछली एक्सरसाइज नहीं करी है वो जरूर कर ले।
हाँ गाइस, कॉपी कर लिया? कॉपी हो गई क्या बच्चों? Okay then guys, have a good day. Take care.